लिलिया और सुनहरी कुनोलेंस। एक बार एक रंगीन और खुशहाल दुनिया में एक छोटी सी शहजादी थी जिसका नाम लिलिया था। लिलिया दूसरे शहजादियों की तरह नहीं थी जो पत्थरों के किलाओं और घोड़ों वाली गाड़ियों में रहती हैं, बल्कि वो जादुई फूलों के बाग की देखभाल करती थी। उसकी बादशाही में हर रंग और शक्ल के खूबसूरत फूल थे जिनकी खुशबू बहुत अजीब और जादुई थी। जहाँ वो रहती थी वो एक टॉलप की शक्ल का मीनार था जो नर्म लेकिन मजबूत था और उसके पत्ते घड़ी की तरह खुलते और बंद होते थे। लिलिया के पास एक खास तोहफा था। जब भी वो चलती, फूल और ज्यादा चमकने लगते और उनकी खुशबू हवा में फैल जाती। इसका दिल इतना नरम था जैसे बाहर की धूप, और इसके जेरे निगहदाश्त बाग खूबसूरत तर होता चला जाता था। बाग सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि यहाँ परिंदे भी गाते, तितलियाँ खुशी से रक़्स करती और हवा में जादू सा असर था। एक दिन सुबह के पहले रोशनी में लिलिया ने एक अजीब सा फूल देखा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो एक सुनहरी कनोल था जिसके पत्ते शबनम से चमक रहे थे जैसे हीरो की तरह। लिलिया बहुत मुतजस्सिस हुई और इस फूल के करीब गई और उसे लगा जैसे फूल से एक अजीब गर्मी निकल रही हो। जब उसने उस फूल की खुशबू सूंघने की कोशिश की, एक नर्म आवाज उसके कानों में आई जो खफिया रास्तों और खोए हुए खजाने के बारे में सरगोशी कर रही थी। इस फूल ने लिलिया को बताया कि वो एक छिपे हुए कमरे की तरफ जाने का राज जानती है जो बाग के नीचे छिपा हुआ था, जहाँ कदीम इल्म और अब्दी फूल मौजूद थे। शहजादी ने फूल की बातों पर ध्यान दिया और उसकी हदायत के मुताबिक वो एक पेचीदा रास्ते पर चल पड़ी जहाँ जड़ों और बेलों का जाल था और हर कदम के साथ नया खुशबू महसूस होती थी। आखिरकार वो एक खुले मैदान तक पहुंची जहां सुनहरी कनूल ने उसे पहुंचाया था। यहाँ एक खूबसूरत और कदीम बाग था जो वक्त से बेपरवाह था। वहाँ उसकी मुलाकात हॉर्ट्स नाम के एक बुजुर्ग बच्चे से हुई जो बाग का मुहाफिज था। हॉर्ट्स की पीठ पर मूस और छोटे आर्कड फूल लगे हुए थे। हॉर्ट्स ने बताया कि ये छिपे हुए बाग में तमाम जादुई फूलों की असल ताकत छिपी हुई है जो ऊपर के बाग की खूबसूरती को बरकरार रखती है। लिलिया को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस बाग की हिफाजत करे। शहजादी ने दिन रात इस कदीम इल्म को सीखा और वक्तन फवक्तन इस छुपे हुए कमरे का दौरा करती। इसकी देखभाल से बाग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया और दूर दराज मुल्कों से लोग आकर उसकी जादुई बाग की कहानियां सुनाते। हर शाम जब आसमान लवां और गुलाबी रंग में रंगा होता, लिलिया अपने पसंदीदा फूलों के दरमियान बैठकर अपने बाग से मोहब्बत का जश्न मनाती। और यूं सुनहरी कनवल के राज के साथ छोटी शहजादी ने उस जादुई बाग को हमेशा के लिए महफूज रखा।